नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कटनी में दिनांक 21 फरवरी 2025 को ऑल इंडिया लोको पायलट संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वाधान में 36 घंटे की भूख हड़ताल करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। हंगर फास्ट के साथ रेल संचालन कार्य करने वाले लोको पायलटों के धरना स्थल पर पहुंचकर कटनी मुड़वारा के भाजपा विधायक संदीप प्रसाद जायसवाल ने ठीक शाम 7 बजे अपने साथियों के साथ पहुंचकर हंगर फास्टर का समापन कराया, जूस पिलाया और आश्वासन दिया कि वो मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कटनी खजुराहो पन्ना क्षेत्र के सांसद बीडी शर्मा जी के साथ परामर्श करके उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमारे ग्रीवेंस को हल करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाने की कृपा करें। सभी समस्याओं को जायज मानकर हल करने का और सहयोग करने का आश्वासन दिया। के द्वारा 36 घंटे का जो अनशन जारी था, इस किन मांगों को लेकर था और अभी क्या हुआ? देखिए, हमारे जो लोको पायलट का एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये 36 घंटे की ये भूख हड़ताल इनके द्वारा की गई थी और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम सब एक ही विधानसभा में निवास करते हैं और हमारे परिवार के सदस्य की तरह सभी लोग। 11 सूत्री मांग पत्र इनका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। माननीय हमारे जो स्थानीय सांसद हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, आदरणीय बीडी शर्मा जी से, उनसे अनुरोध करके उन तक पत्र पहुंचवाकर और इनकी मांगें जिस भी विभाग से संबंधित हैं उस विभाग तक इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और जो भी मांगें पूरी हो सकती हैं उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मुख्य बात ये थी कि आज जब इनकी खबर आई जैन साहब की, तो मैंने जैसा कि बोला कि भाई हम सब जब वोट लेने जाते हैं तो इन सब के बीच में जाते हैं और इनसे कहते हैं कि हम आपके सुख दुख में हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। तो आज जैसे ही जैन साहब की खबर आई, क्योंकि जनरल अगर कोई रेलवे का कोई प्रदर्शन चल रहा है तो हम लोग को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, लेकिन अगर हमारे बीच के वोटर, हमारे परिवार के सदस्य अगर हमें खबर करेंगे तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उनके बीच में जाऊं। और आज उन्होंने जो मांग पत्र सौंपा है उसको उचित जगह तक अपने सांसद जी के माध्यम से जरूर पहुँचाएंगे। सर, आप कांग्रेस द्वारा क्या समर्थन दिया जा रहा है? बिल्कुल समर्थन दिया जा रहा है। इनकी जो मांग है बहुत ही जायज मांग है। ऑल इंडिया लोको रेलवे स्टाफ एसोसिएशन का यह धरना बहुत जायज है। जो काम एक व्यक्ति करता है वही काम दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन ये दोनों में अंतर क्यों है? राशि देने में अंतर करते हैं। इनको मान लो जो चाहिए कि इनको इलाज से संबंधित उसका भी इनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसे चीजें हैं जिनको इनसे वंचित रखा जा रहा है। इनकी जो भी मांग है बहुत जायज है। 36 घंटे से ये लोग बैठे यहाँ पर धरने पर, मौन भी बैठे थे कुछ लोगों ने अपनी बात भी रखी, अब भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सरकार कोई मांग सुन नहीं रहा। आज हमारे साथी लोग यहाँ आए थे, हम भी आए हैं कि आप अपना धरना प्रदर्शन बंद करिए। सरकार तक हम आपकी बात उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, क्योंकि आपकी मांग जायज है और निश्चित रूप से सब भाई लोग इस बात को माने हैं। और आगे अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो और निश्चित रूप से बृहद आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस इस लड़ाई को कहां तक लड़ेगी? ये लड़ाई कांग्रेस इनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे तक भी जाएगी। हमेशा जब जरूरत पड़ी है यूनियन को इनके साथ, चाहे ओपीएस का मामला हो उसमें भी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी थी, इनके आंदोलन खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी। निश्चित रूप से जो भी यूनियन की मांग होगी हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। धरने पर बैठे गए हैं, किन मांगों को लेकर क्या मांगे आप लोग की? सर, हम ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से हैं और मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR में जोनल सेक्रेटरी हूँ। हमारी डिमांड ये है कि हमारे वेतन और भत्तों में जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है रेल प्रशासन के द्वारा, और अब उसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ 8वें पे कमीशन को जो फाइल हैंडओवर होगी तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिसमें वेतन ग्रेड और ग्रेड पे की मांग है, माइलेज की मांग है। माइलेज हमारा फार्मूले से दिया जाना चाहिए और उसके साथ नाइट ड्यूटी का एक फार्मूला है
तो जब हमसे नाइट में गाड़ी चलवाते हैं तो वो नाइट में गाड़ी चलाने के फार्मूले से हमें पैसा दिया जाए। अब किसी का वेतन अगर 34,000 है तो उसको 34,000 के हिसाब से नाइट ड्यूटी दी जाएगी, और किसी का वेतन 1 लाख है तो उसको भी 43,600 के हिसाब से दी जाएगी। दिस इज़ अ टू मच डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हूँ और उनसे ये आग्रह करता हूँ कि इस डिस्क्रिमिनेशन को वो हटा लें। इसी के साथ साथ हमारा कोरोना काल में हमने गाड़ी चलाई, सारे लोग घरों में बंद थे, हम लाइन पर काम कर रहे थे, हम गाड़ियाँ पहुँचा रहे थे, हम सामान पहुँचा रहे थे, पैसेंजर गाड़ी बंद हो गई तो हम मालगाड़ी चला रहे थे, उसका भी हमारा 18 महीने का पैसा हमको नहीं दिया। अभी 1 जनवरी 2024 से सभी का जब डीए बढ़ता है 50% से डीए बढ़ने पर टीए का रेट, ट्रैवलिंग अलाउंस का रेट 25% से बढ़ता है। सभी कर्मचारियों का टीए बढ़ाया, परंतु उसी के रेस्पेक्ट में टीए के रेस्पेक्ट में हमारा माइलेज का रेट नहीं बढ़ाया, जिसका असर ये है कि जो कर्मचारी बैठ के सो के गाड़ी में ड्यूटी करने जाता है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 100 किलोमीटर, तो उसको 100 किलोमीटर जाने के लिए 1,000 रुपये मिलेगा बैठ के जाने को, और हम जो उस गाड़ी को सुरक्षित चलाएंगे हमको 530 रुपये से 1 पैसा बढ़ के नहीं देंगे। तो जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं देना है? सो के जाने वाले को ज़्यादा पैसा और काम करके और गाड़ी को सुरक्षित चला के जाने वाले को आधा पैसा भी नहीं देना चाहते। सो दिस इज़ वेरी वेरी टू मच डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग भूख हड़ताल में बैठे रहे जी। किसी बड़े अधिकारी ने आप लोग संपर्क किया? जी नहीं, हमसे भूख हड़ताल पर बैठने के पहले ज़रूर हमसे कहा गया था कि आपकी डिमांड हमें दीजिए, और हमने वो डिमांड उन्हें दी। माननीय GMWCR मैडम को हमने अपनी डिमांड दी, तीनों डिवीज़न के DRMs को डिमांड दी, और इस देश की 367 लॉबियों पर पूरे देश के 17 जोन में सभी जगह हमने ये सारे डिमांड चार्टर उनको दिए कि भाई ये हमारी मांग है और ये हमारे डिस्क्रिमिनेशन है, अलग से हमको एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मैंने माननीय रेल मंत्री जी से 30 अक्टूबर 2024 को मुलाकात की थी, 40 मिनट हमारी वार्तालाप हुई, वो एग्री थे, परंतु अभी 3.5 महीने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। इसीलिए हमने ये कदम उठाया। अगर ये कदम से हमारे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो हम मार्च में पैदल रेल ट्रैक से दिल्ली की ओर कूच करेंगे, ये हमारा प्रण है। मैं VK जैन, जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR। नगरपालिका परिषद के साधारण सम्मेलन में भी भुतेड़ा से जोयो तिराहे तक बनने वाले फ्लाईओवर का मामला उठा। इस मामले में चेयरमैन आसिफ कबाड़ी ने दुकानदारों और व्यापारियों की परेशानी बताते हुए बाईपास की मांग की। विधायक प्रतिनिधि अजय भाटी ने बताया कि विधायक डॉक्टर पांडे प्रारंभ से ही उज्जैन से जावरा 4 लेन सड़क से भुतेड़ा से जोयो पायलट के हिस्से को डायवर्ट करने के लिए प्रयासरत हैं। आखिरकार उक्त प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित हुआ। असलम मेव ने बताया कि इस बीच भुतेड़ा से जोयो तिराहे के प्रभावितों में से 130 आपत्तिकर्ताओं के कलेक्टर कार्यालय में धारा 11 की अधिसूचना की सुनवाई की तारीख 3 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। नगरपालिका परिषद के आज के सम्मेलन में सर्वानुमति से नगरपालिका अध्यक्ष, समस्त पार्षद, पक्ष विपक्ष के समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने इस बात पर विरोध जताया कि जो शहर के मध्य जो 8 लेन भुतेड़ा से जो मिलाने जाने का जो होटल से भुतेड़ा 8 लेन तक मिलाने का जो वर्तमान डिज़ाइन ड्राइंग जो सरकार ने बनाया है, MPRDC ने बनाया है कि जो 7 ओवरब्रिज 20-20 फीट के बनाया है, जो कि हमारे यहाँ उसमें आपत्ति है। और यहाँ पर सैकड़ों लोग बेरोजगार होने की स्थिति में हैं। वार्ड क्रमांक 1 हमारा जावरा का बेगमपुरा लगता शहरी क्षेत्र है। इसके साथ साथ जो होटल के यहाँ पर भी काफ़ी सघन ट्रैफिक रहता है। उसके साथ साथ मंडी के वहाँ पर भी आए दिन दुर्घटना होती है। हुसैन टेकरी चौराहे पे भी बड़ी विकट स्थितियाँ है। तो 8 लेन को जब ग्रीनफील्ड उज्जैन से लेकर भुतेड़ा तक ऊपर ज़मीन से उठाकर वहाँ बनाया जा रहा है, क्यों ना जावरा शहर के अंदर हमारे मास्टर प्लान के अनुसार बेसाना फंटे से लेकर 8 लेन तक एक नया 4-5 किलोमीटर का अगर बाईपास बना दिया जाता है तो एक रिंग रोड का काम भी करेगा और इतने लोग बेरोजगार भी नहीं होंगे, दुर्घटना भी नहीं होगी, क्योंकि सेंस का समय नज़दीक आने वाला है।
तो सरकार से, माननीय विधायक जी से, माननीय हमारे सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि से यही निवेदन है कि जावरा के जन संघर्ष समिति, जिसमें यहाँ के आम नागरिक है, नगर पालिका परिषद ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने, जितने भी जनप्रतिनिधि चुने हैं, उस चीज़ का विरोध कराए और मांग करिए कि जनहित में देखते हुए लोगों को बेरोजगार नहीं हो और इसका हल निकाला जाए। हम जनसंघर्ष समिति के सभी प्रभावित सदस्यों ने 10/1/2025 को एक मांग पत्र दिया था माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को कि जो जावरा में 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जावरा की रीढ़ जो 7 किलोमीटर का रोड है भूतेड़ा से जोयोतराय तक का, उसको बचाने के लिए पत्र दिया था हमने। मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं पूरी नगर पालिका परिषद का, जिसने सर्वानुमति से इस रोजगार को बचाने के मुद्दे को सर्वानुमति से पास किया। इसी तरह मैं माननीय विधायक जी से भी हम बोलेंगे, सभी सदस्य बोलेंगे कि विधानसभा में जो आपने क्वेश्चन उठाया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी के संज्ञान में भी वो मामला है। जब भी विधानसभा सत्र चले तो इसी तरह जावरा के इस मुद्दे को ध्वनिमत से पास कराकर इस रोड का कोई अन्य विकल्प देखें या जमीन के लेवल पर रोड बनाकर रोटरिया विकसित करें और जावरा को बेरोजगार होने में बचाया जाए। जनसंघर्ष समिति के मुद्दे को लेकर नगर परिषद ने क्या ठोस कदम उठाया? अभी हम लोगों ने परिषद में डिसाइड, परिषद में बात हुई है, पूरी परिषद हमारे साथ में इस मैटर पर सहमत है। सभी ने सहमति से इस पे सहमति जताई है और हम लोग इसे मतलब पूरी परिषद इसको विधायक जी के पास में जाएंगे और उनसे बात करेंगे और जमीन से उठाकर जो ब्रिज बनाया, मास्टर प्लान जो जमीन से उठाकर जो ब्रिज बनाया जाएगा मास्टर प्लान के अनुसार बेसाना फंटे से तो भूतेड़ा फंटे तक 8 लाइन तक इसको कराए, बाईपास कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी भूतेड़ा से जोयो तिराहे के बीच प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर आंदोलन कर रही जनसंघर्ष समिति के साथ जनहित में किसी भी समस्या का निराकरण करना भाजपा का दायित्व है। यह बात भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने अपने कार्यालय पर उपस्थित जनसंघर्ष समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कही। याद रहे कि उज्जैन से जावरा के मध्य बनने वाली 4 लेन सड़क के तहत भूतेड़ा से जोयो होटल तक प्रस्तावित ब्रिज के विरोध में आज जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने रतलाम पहुंचकर जिलाध्यक्ष उपाध्याय के कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। उसके बाद उन्हें बताया कि एमपी आरडीसी की मनमाने रवैये के कारण हजारों लोगों का रोजगार चौपट हो रहा है। इस मामले में जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समिति को अपना समर्थन दिया जा चुका है। बावजूद इसके एमपीआरडीसी के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पाई है। अब समिति इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर प्रभावित लोगों की पीड़ा से उन्हें अवगत कराना चाहती है। आज हम जनसंघर्ष समिति जावरा से ये सभी लोग देख रहे हैं जो प्रभावित गण हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी के समक्ष हम यहाँ पर एक सांकेतिक धरना कह सकते हैं या हमारे परिवार में हमने धरना दिया है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस में आकर के, और हमारी पीड़ा बताई है कि हम 3 महीने से वहाँ पर भूखे प्यासे धरना आंदोलन कर रहे हैं हमारे 10,000 लोगों के परिवार के रोजगार को बचाने के लिए। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी से मिल के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि मैं माननीय सीएम साहब से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा और एमपीआरडीसी ने अगर गलत तकनीकी नक्शा वहां पर इशू कर दिया है तो उन्हें भी सजा दी जाएगी। बिल्कुल आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सभी प्रभावितों के साथ हमें, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी और जो नहीं भी हैं उनके भी हम साथ में हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर हल नहीं निकलता है तो हम माननीय जिला अध्यक्ष जी के घर पर ही आकर के बैठेंगे कि ये दुकान और मकान और ये रोजी रोटी का भार मालिक ने आप ही को दिया है। आपका नाम? मैं जनसंघर्ष समिति से एक हिंदुस्तानी असलम में बोल रहा हूँ। जावरा क्षेत्र के सारे लोग जो आए हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से अगर नहीं भी जुड़े हुए तो एक आम नागरिक की भावनाओं को लेकर जो आए, पूर्व में भी इन्होंने मुझे पत्र दिया था। माननीय हमारे विधायक जी, सांसद जी, इनकी सब भावना से इन्होंने जो अवगत कराया, जो फ्लाईओवर आ रहा है उसके कारण कितने लोग उससे बेघर हो रहे हैं और एक मुआवजा होता है और एमपीआरटीसी के माध्यम से जो अगर रोड का है तो उसके प्रस्ताव को वापस से सुधारा जाए। और इनकी बात को जो इन्होंने
जो इन्होंने मुझे बात बताई है उसके लिए मैं इनकी पूरी भावना को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, हमारे PWD मिनिस्टर उनके पास रखेंगे और संभवतः हुआ तो इन सबकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराकर इस समस्या का समाधान कराएंगे। कहीं ना कहीं देखो, इसके अंतर्गत जो अधिकारी या जिसके माध्यम से ये गलत चीज़ बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह के उनको भी सजा मिलेगी, इसकी उनको भी कार्रवाई होगी। घटिया और अधूरी बनाकर छोड़ दी सड़क, नगरवासी परेशान। वार्ड क्रमांक 10 अर्जुन नगर से वार्ड क्रमांक 12 को जोड़ने वाली सड़क का अधूरा कार्य लोगों की समस्या बढ़ा रहा है। ये रोड नगर परिषद की है, जिस पर निर्माण कार्य करीब 4 महीने पहले शुरू करवा दिया गया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं करवाया गया, जिसको लेकर वार्ड निवासियों में रोष है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। वार्डवासी सर्वजीत सिंह, गुरनाम सिंह, मनोज कुमार, राहुल, पंकज, गुरमुख सिंह का कहना है कि लंबे अरसे तक अर्जुन नगर जाने वाली सड़क खस्ताहाल और अधूरी निर्माण है, जिससे लोगों की यहां से गुजरने से परेशानी हो रही है। करीब 6 महीने पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, अब यह निर्माण कार्य भी तब से अधूरा पड़ा है। ठेकेदार यहां रोड खोदकर आगे का कार्य करना ही भूल गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।